जय गुरु जी संगत जी। कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हाँ, अब पता चल रहा है। तो आज बड़ा शुभ दिन है, करवा चौथ का दिन है, जिस दिन पत्नियां अपने पति के सलामती के लिए, उसके वेलबींग के लिए, उसकी हेल्थ के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत रखती हैं, भूखे प्यासे रह के सारा दिन काटती हैं। और जो लोग मेरी उम्र के या मेरे से बड़ी उम्र के हैं, उन्हें और पंजाबी हैं, तो उन्हें बेहद अच्छे से मालूम होगा कि पुराने समय में पति को खसम कहा जाता था। अब खसम शब्द का शाब्दिक अर्थ है मालिक। तो पुराने ज़माने में वैसे था, खैर आज तो कहानियाँ बदल गई, बहुत कुछ बदल गया। और करवा चौथ से जुड़ी कई कई बातें हैं, कई कई प्रकरण हैं। एक पोस्ट किसी ने डाली आज कि गुरुजी को भी करवा चौथ का लिहाज बहुत ज़्यादा था, और वो करवा चौथ वाले दिन देखते थे कि भाई क्या हो रहा है, और अपनी इच्छा से चांद निकालते थे। वो बात एक और हो गई। और दूसरा ये आप कहेंगे कि आज सत्संग, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। लेकिन तब तक गुरु जी का स्मरण करने से अच्छा कौन सा काम हो सकता है। तो आज ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी देर कहूँगा, और इतना ही कहूँगा कि जो कविता में कहा जा सके। तो मैं सुनाता हूँ, आप सुनिए। इतने में चांद निकल आएगा, आप भी जाके अपना व्रत तोड़ने लायक हो जाएंगे, और मुझे भी तो किसी का व्रत तोड़वाना है। तो सुनाता हूँ, सुनिए। गुरु जी के लिए कहा है, आपको जाना तो सिलसिले बदल गए। आपको जाना तो सिलसिले बदल गए, कुछ हालात बदले और कुछ हम भी बदल गए। गुरुजी, आपको जाना तो सिलसिले बदल गए, कुछ हालात बदले, कुछ हम भी बदल गए। कहाँ तो जुड़े थे, कहाँ तो जुड़े थे मांगने, ख्वाहिशें करने और उनके पूरे होने का इंतज़ार करने से। पहले क्या था, मांगते थे, यही देखते रहते थे कि हमारी इच्छाएं होंगी, हम पे कृपा उस तरीके से कब होगी। कहाँ तो जुड़े थे मांगने, ख्वाहिशें करने, उनके पूरे होने का इंतज़ार करने से। कहाँ अब जुड़े हैं आपसे। अब वो मांगने का सिलसिला ख़त्म, ख्वाहिशों का सिलसिला ख़त्म, अपने आप मिलता है तो क्या ख्वाहिशें करें। और जितना मांग सकते हैं उससे ज़्यादा मिलता है, उसे कहीं बेहतर मिलता है, तो कहाँ मांगने और ख्वाहिशें करने का सिलसिला रहेगा। कहाँ तो जुड़े थे मांगने, ख्वाहिशें करने, उनके पूरे होने का इंतज़ार करने से, और कहाँ अब जुड़े हैं आपसे, आपके ख्याल से, आपका दीदार करके भी कभी दिल न भरने से। कि गुरु जी की सूरत सामने हो तो चांद चाहे बाहर निकल आया हो, आनंद इतना आ रहा होता है कि वो कहते भाई चांद निकल आया, व्रत तोड़ लो। कहते तो रुक जा, ये नज़ारा दोबारा दोबारा देखने को नहीं मिलता। ये नज़ारा जो इतना प्यारा है, उसको छोड़ के चांद को देखने जाए, चाहे उससे व्रत तोड़ने को मिले, कुछ भी मिले, लेकिन गुरु जी के दीदार से खूबसूरत कोई दीदार नहीं। कहाँ तो टूटते थे ख्वाब, हिम्मत और हमारी उम्मीद के सहारे। कहाँ तो टूटते थे ख्वाब, हिम्मत और हमारी उम्मीद के सहारे, सब एक एक करके। और अब क्या टूटता है गुरु जी की शरण में आने के बाद। कहाँ अब टूटते हैं भरम, अहम और डरने के सबब। अब ना किसी से डरते हैं, ना अहम करते हैं, ना वहम करते हैं, ना भ्रम में पड़ते हैं, यकीन एक आप पे करके। गुरुजी, कहाँ अब टूटते हैं भरम, अहम और डरने के सबब सारे, यकीन बस एक आप पे करके, एक आप पे करके। एक बात हो गई, और इसी सिलसिले को जारी रखता हूँ, और आगे फिर गुरुजी के लिए कुछ कहता हूँ कि गुरुजी, सुना है मालिक, सबकी ही सुनता है तू। आदमी तू करके संबोधित या तो उसको करता है जो बहुत घनिष्ठ है, बहुत नज़दीकी है, छोटा है, या उस मालिक को करता है कि जिसके सामने कुछ भी दुराव छुपाव, कुछ भी फॉर्मेलिटी, कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा संबंध है, डायरेक्ट कनेक्शन है। और उसके साथ पर्दा करने की, ढकोसला करने की, उसके साथ
किसी भी प्रकार के फॉर्मेलिटी करने की, तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आदमी उससे तू करके कहता है, हे भगवान तू, और या कहता है या बेटा तू। तो ये कुछ ही संबंध हैं जिसके अंदर ये आदमी को लिबर्टी मिलती है तू कह के बात कर पाने की। तो हे गुरुजी, सुना है मालिक तू सबकी ही सुनता है, सुना है मालिक सबकी ही सुनता है तू, और जो कहते हैं सच्चे मन से तुझको सब कुछ कबूल करता है तू। सुना है मालिक सबकी ही सुनता है तू, और जो कहते हैं सच्चे मन से तुझको सब कुछ कबूल करता है तू। है इरादा आज कुछ मैं भी करूं अर्ज तुझसे, है इरादा आज कुछ मैं भी अर्ज तुझसे कर ही दूं। अदा खुद के इंसान होने का फर्ज, अदा खुद के इंसान होने का फर्ज कर ही दूं। दर्द जो देखा है मैंने इंसानों में मालिक, दर्द जो देखा है मैंने इंसानों में मालिक, तुझे भी वाकिफ उससे कर ही दूं। लोगों का दुख दर्द मैं मालिक तेरे को बताना चाहता हूँ, क्योंकि तू मालिक है। तेरे को दुख सुख दर्द इन सब से कोई वास्ता नहीं है, तू इन सब से ऊपर है। दर्द जो देखा है मैंने इंसानों में मालिक, तुझे भी वाकिफ उससे कर ही दूं, और लगा दूं ये दरख्वास्त, दरख्वास्त मतलब एप्लीकेशन, अर्जी, और लगा दूं ये दरख्वास्त तेरे दरबार में कि भले हो या ना हो कोई इंसान डूबा हुआ तेरे प्यार में, चाहे तेरा भक्त है या नहीं है, तुझसे प्यार करता है या नहीं करता, तुझ पे श्रद्धा रखता है या नहीं रखता, और लगा दूं ये दरखास्त तेरे दरबार में कि भले हो या ना हो कोई इंसान डूबा हुआ तेरे प्यार में, दर्द उसको मौला तू उसको उस हद तक ही दे जितना सहने की ताकत तूने उसे बख्शी है। और लगा दूं ये दरखास्त तेरे दरबार में कि भले हो या ना हो कोई इंसान डूबा हुआ तेरे प्यार में, दर्द उसको मौला तू उसको उस हद तक ही दे जितना सहने की तूने ताकत बख्शी है उसे, जितना सहने की तूने ताकत बख्शी है उसे। सुना है मालिक सबकी ही सुनता है तू, और जो कहते हैं सच्चे मन से तुझको सब कुछ कबूल करता है तू। इंसान को दर्द उतना ही देना जितना सहने की ताकत बख्शी है तूने मालिक उसको। तो ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी और आज की आखिरी बात, क्योंकि उम्मीद है कि 8/11 हुए हैं, 8/11 का बताया गया था कि आज चंद्र देवता प्रकट हो जाएंगे 8/11 पे। चलो 2 4 5 मिनट बाद हो जाएंगे, तो छतों पे बच्चे चढ़ चुके होंगे, आपके पतिदेव भी आतुर होंगे चांद देख के आपको मैसेज करने के लिए, बताने के लिए। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आखिरी आज का कलाम, आज की आखिरी अर्जी जो गुरु जी के सामने मैं लगा रहा हूँ और आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। वो होता नहीं जो मैं चाहता हूँ, वो होता नहीं जो मैं चाहता हूँ, सच होता वही है जो तू चाहता है। फिर से तू कहने की हिम्मत, क्योंकि या तो मालिक को कहेंगे या जो बहुत घनिष्ठ है उसको कहेंगे। वो होता नहीं है जो मैं चाहता हूँ, सच होता वही है जो तू चाहता है। तो मालूम नहीं है उसका नतीजा जो अपनी नादानी से मैं चाहता हूँ, कि मैं जो तुझसे मांगता हूँ, मैं जो चाहता हूँ। इंसान किसी भी चीज़ को चाह लेता है अपनी छोटी क्षुद्र नन्ही सी बुद्धि और समझ और अपनी आत्मा की ताकत के हिसाब से कुछ चाहने लगता है, पता नहीं अच्छा है या नहीं है। तो वो होता नहीं है गुरुजी जो मैं चाहता हूँ, सच होता वही है जो तू चाहता है। तो मालूम नहीं है उसका नतीजा जो अपनी नादानी में मैं चाहता हूँ, होता ही है भला उसका नतीजा जो अपनी मौज ही में तू चाहता है। होता ही है भला उसका नतीजा जो अपनी मौज ही में तू चाहता है। तू करम ऐसा कर दे, तू करम ऐसा कर दे, छूट जाए ये चाहे। ये जो मैं चाहता हूँ, मुझे पता नहीं अच्छा है बुरा है, मैं नादान हूँ बेवकूफ़ हूँ, मैं चाहने लग जाता हूँ, और जो आप चाहते हो उसका नतीजा तो अच्छा होता ही है। तो बस इतनी कृपा कर दो, तो करम ऐसा कर दे, छूट जाए ये चाहें तेरी मेहर से, मुझे मिल जाए वो राहें कि मैं मानूं उसे ही अच्छा जो भी तू दिलाए। बस मालिक की रज़ा में ही मज़ा लेने की
पक्की आदत मुझे हो जाए, पक्की आदत मुझे हो जाए। तो 2 मिनट लेते हुए ये दोबारा सुनाता हूँ। वो होता नहीं है जो मैं चाहता हूँ, सच होता वही है जो तू चाहता है। तो मालूम नहीं है उसका नतीजा जो अपनी नादानी से मैं चाहता हूँ। होता ही है भला उसका नतीजा जो अपनी मौज ही में तू चाहता है। तो करम ऐसा कर दे छूट जाएं ये चाहें तेरी मेहर से, मुझे मिल जाएं वो राहें, मैं मानूं उसे ही अच्छा जो जो भी तू दिलाए। बस मालिक की रजा में, तेरी रजा में मालिक, बस मालिक की रजा में ही मजा लेने की पक्की आदत मुझे हो जाए, पक्की आदत मुझे हो जाए। जय गुरु जी। फिर मुलाकात होगी, फिर गुरु जी को याद करेंगे, फिर गुरु जी के बारे में सत्संग करेंगे। आज इतना ही, क्योंकि समय उस मोड़ पे आ गया है जब आपकी व्यग्रता, आपकी आकुलता और आपकी ज़रूरत शायद आपको बहुत ध्यान से अब और सुनने का मौका नहीं देगी। जय गुरु जी।